अच्छा तो वकील साहब, सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दीजिएगा और उसके बाद आपसे पहला सवाल है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है जी, ये क्या बला है? ठीक है, ये आप तारुफ करवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहम्मद तौकीर ख़ान है, ठीक है, और मैं एक फॉरेक्स मार्केट का एनालिस्ट हूँ, कंसल्टेंसी भी देता हूँ। और द सेकंड आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेन एक्सचेंज एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में आप मुख्तलिफ करेंसीज़ पे ट्रेड करके, यानी कि करेंसीज़ का तबादला करके उसमें लॉस एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको गैर मुल्की करेंसीज़ में ट्रेड करना, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना, बेसिकली इसका बेसिक जो इंट्रो है वो ये है। ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये, क्या पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ है? कोई ज़ाब्ता इसका, टर्म्स एंड कंडीशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? ठीक है, काफ़ी टाइम पहले तक तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चीज़ें थी, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बट अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से एक इदारा वजूद में आया और जिसने आपको गैर मुल्की करेंसीज पे भी ट्रेड करने के लिए अथॉरिटी दे दी। आप ट्रेड कर सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के कवानीन को देखते हुए, ठीक है, कि जो कवानीन आपको अलाउ करते हैं पाकिस्तान में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप उनके साथ रह के काम कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करना अनलीगल नहीं है, पाकिस्तान में लीगल है, बट इसके लिए आपको इसका पूरा पता होना चाहिए कि कौन से तरीक़ाकार है, कौन से ब्रोकर्स हैं जो लीगल है पाकिस्तान में। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में की जा सकती है। अच्छा, तो फिर सब सवाल ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो बिगनर आते हैं, जो नए आते हैं, उसमें फेलियर रेशो जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा है। वजूहात क्या है, ओवरकम कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो स्पेशल एशियंस जो हैं, हमारे अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ को सुन के आते हैं कि ये रातों रात ना, नाइट टू नाइट रिच स्कीम वाला काम है, हम आज पैसे लगाएंगे और कल अमीर हो जाएंगे और गाड़ियाँ, बंगले और सारा कुछ। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये गलत है। और बिगनर्स जितने भी आते हैं वो अगर यूट्यूब या गूगल से सीख के आते हैं तो बेसिकली वहाँ पे उनको एक पैटर्न तो मिल जाता है कि कैसे ट्रेडिंग होती है, बट वो ना बहुत सारी फाइल्स इकट्ठी कर बैठते हैं जो बिगनर्स आते हैं, उसमें उनको पता नहीं चलता कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या छोड़ना है, क्या करना है। तो बेसिक बिगनर्स को सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो अपने आप पे करनी चाहिए। उनके पास एक अच्छे टूल्स हों, अच्छा मेंटोरशिप हो, ठीक है, मेंटोरशिप हो, और उस पर सीख के, समझ के, तहम्मुल मिजाजी के साथ उनको स्टार्ट लेना चाहिए। आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। बल्कि बिगनर्स नहीं, कई ऐसे पुराने लोग भी इसमें मौजूद हैं जिनको सालों के हिसाब से ट्रेडिंग करते हुए टाइम हो गया है, बट रिजल्ट यही है कि वो एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर लॉस नहीं होते हैं। वजह यही है कि हम लोग सीखने की तरफ तवज्जो नहीं करते, समझने की तरफ, क्योंकि एक बिज़नेस है। तो बिज़नेस को लाज़मी बात है उसको कैसे करना है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिना सीखे, बिना मेंटोरशिप के करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से जो आप ये जो एक रेशो बता रहे हैं 95%, तो ये ज़्यादातर एशियन लोगों की ही समझ लें कि लोग हैं जो लॉस करते हैं और फिर इस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने लर्निंग की बात की, मेंटोरशिप की बात की, तो पाकिस्तानियों में एक ट्रेंड ये है कि वो यूट्यूब वगैरह से देख के खुद से एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं, लेकिन मेंटोरशिप नहीं लेते, कोई कंसल्टेंसी नहीं लेते, लर्निंग एटीट्यूड बहुत कम है। ठीक है, और आपसे मेरा सवाल है पहला कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? क्या बगैर सीखे इसमें कमाया जा सकता है? और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कभी इसमें लॉस किया है कि नहीं किया? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन जितना भी, जैसे कि यूट्यूब पे कंटेंट पड़े हुए हैं, इसके अलावा गूगल पे पड़े हुए हैं, जो एक ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसकी तरफ हम नहीं जाते। ठीक है, एक्चुअल चीज़ें मिल जाती हैं आपको नेट से, ठीक है, बट उसके लिए भी आपको एक मेंटोरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें हम ये करते हैं, यूट्यूब गूगल में एडवांटेजेस को फाइंड करते हैं। हमारा ये सबसे बड़ा जो एक मसला है कि एडवांटेजेस को ले लेते हैं, डिसएडवांटेजेस को लिखते नहीं हैं, उनको लेते नहीं हैं एज अ लेसन। ठीक है, कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या, और 80% प्लस ऐसे कंटेंट मौजूद हैं यूट्यूब और गूगल्स पे, उसमें ऐसा होता है कि उसमें एडवांटेजेस तो बताए जाते हैं बट डिसएडवांटेजेस नहीं बताए जाते, जो सबसे बड़ा एक एरर आता है। ठीक है, द सेकंड थिंग इज़ कि आपने ये एक सवाल किया कि आपने कैसे स्टार्ट किया, लॉस किया या किस तरह से, तो मैंने भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से ही देखा यूट्यूब गूगल पे, और मुझे लगा कि ये तो बड़ा मज़े का काम है भाई, ये तो हम एक मतलब मिनटों में ना डॉलर्स कमा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें हमारे साथ क्या हुआ कि हमें बहुत सारी मुश्किलात, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी। शुरू में मेरा लॉस भी हुआ। मैंने जो पहली
पहली रकम इसमें मैंने अपनी जो ज़ाती तौर पे जो मेरी लॉस थी वो 1.7 मिलियन PKR यानी कि 17 लाख रुपए जो मेरा पहला लॉस था। 17 लाख? हाँ जी, ये 2021 लोगों की तरह आपने भी जंप किया और 17 लाख का लॉस हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद क्या रिएक्शन था? छोड़ देने को दिल चाहा? अच्छा, उस टाइम बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, क्योंकि उसमें मेरे पास जो जमा पूंजी थी, जो सेविंग थी, वो मैंने इसमें ज़ाया कर दी। तो एक्चुअली एक दिमाग में मेरा ख्याल आया कि यार मैंने अगर लॉस किया है तो कहीं किसी ने प्रॉफिट भी तो किया होगा। तो मुझे वो रास्ता, वो लोग, वो चीज़ें ढूंढनी पड़ी, ठीक है, कि यार अगर कोई लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट भी तो कर रहा है। तो जो प्रॉफिट कर रहा है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो उसने क्यों किया प्रॉफिट। एक बात यहाँ पे बता दूं कि इसमें 2 नंबर तरीके से कमाया गया प्रॉफिट आपके पास नहीं ठहरता। 2 नंबर तरीका क्या है कि इस बिजनेस के 2 मॉडल्स हैं, एक एज अ कैसीनो, ठीक है, और एक बिजनेस है प्रोफेशनल तरीके से, जो कोई भी बिजनेस आप ले लेंगे। अगर आप प्रोफेशनल वे से इसको कर रहे हैं तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द 5 ईयर आप अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रॉफिट होंगे अगर आप प्रोफेशनल तरीके से इसको कर रहे हैं। तो अगर एज अ कैसीनो कर रहे हैं और अगर आपने एक दिन में मतलब गलत गैम्बलिंग करके, ट्रेडिंग करके आपने बहुत सारा प्रॉफिट बना लिया, तो वो आपकी एक ऐसी हैबिट बिल्ड हो जाती है, एक ऐसा वायरस आपके माइंड में आ जाता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपने कमाया वो तो वो भी लॉस कर देते हैं, और प्लस अपने पास से भी, फिर दोस्तों से भी लेके, और काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं। ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, ये इस मार्केट में बिलियनियर्स बना जा सकता है, बट डिसिप्लिन के साथ, टाइम टेकिंग है, ठीक है, और आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। इसके बगैर अगर कोई कहे कि मैं जस्ट यूट्यूब या गूगल से देख के सीख लूँगा या कर लूँगा तो वो मुश्किल है। मेंटरशिप आपने कभी ली और कितना पे किया? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने शुरू में जब मेरा पहला लॉस हुआ तो लॉस होने से पहले एक मैंने ट्राई किया कि मुझे किसी से सीखना चाहिए। तो मैंने पहली दफ़ा जब ये ट्राई किया तो मुझे एक ट्रेडर हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको ये काम सिखाने के ना 80 लाख रुपए लूँगा। 80 लाख, ठीक है। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये मतलब क्या, 80 लाख अगर हो मेरे पास तो मैं खुद ट्रेडिंग क्यों ना कर लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसको ना, मैंने कहा ये हैं ही लोग बस पैसे कमाने के लिए, ये ऐसी चीज़ों के लिए हैं, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं, पैसे डालने हैं आपने अकाउंट में और बाय सेल करना और बस इतनी सी गेम है, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो उसके बाद जब मेरा पहला लॉस हुआ ना, मतलब जब लॉस हुआ तो मुझे कुछ समझ आई कि यार सीखना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने एक और मेंटोरशिप की तरफ थोड़ा तवज्जो की। बेसिक मेरे मेंटोर मेरे फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने मुझे जो बेसिक्स जो मुझे उन्होंने चीज़ें बताई, जहाँ तक बताई वो बता सकते थे, तो उन्होंने बताई, बट मेरी नीड्स कुछ थोड़ी ज़्यादा थी, मुझे ज़्यादा सीखना था, जल्दी सीखना था। जो लॉसेस किए हुए थे लाइफ में, बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे, बहुत सारे मसाइल थे, उन सारों को लेकर ना एक प्रेशर था। तो फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि यार फ़लाँ एरिया से, फ़लाँ जगह से तुम्हें तुम्हारे मतलब की चीज़ मिल सकती है, ठीक है, आप उस तरफ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, मैंने कुछ एकेडमीज़ विज़िट की, कुछ ऑनलाइन चीज़ें देखी। तो मैंने जो बेसिक जो जब स्टार्ट किया सीखना, तो पहला जो मेरा मैंने पे किया था वो $5000 था, वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट में पे किया। $5000 पाकिस्तान में वो 1.4 1.5 अराउंड मिलियन, जब मैंने वो 14-15 लाख की बात है, तो उसमें मैंने स्टार्ट किया। वो भी मैंने उस मतलब एक फेवर ली, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस तरह लॉस कर चुका हूँ, मेरे मतलब मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे ना ये पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में करके दें, ठीक है। तो उन्होंने वो इंस्टॉलमेंट में मुझे वो 5000 मैंने पे किया, और मैंने उस टाइम समझा कि यार वाक़ईतन एक मार्केट है, रियल मार्केट है। जैसा कि अब मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं दुनिया में काम कर रही हैं, बट उनका कुछ पता नहीं है कि किसी टाइम कब ऑफ हो जाए, कोई पता नहीं होता। इस मार्केट का ये है कि आप अज़ल से अबद तक ये मौजूद है। ये शुरू में भी थी, ये एक समझ लें कि जो एक ओल्ड हम चले जाएं पीछे ज़माना में चले जाएं तो एक बार्टर सिस्टम था, अशिया के बदले में अशिया का तबादला, ये तब भी थी, अब भी है, और आने वाले वक्त में भी रहेगी जब तक ये दुनिया कायम है। ये मार्केट अवेलेबल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, किसी ब्रोकर से मिलके फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये की जा सकती है या अकेले से भी की? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्रोकर बेसिकली एक ट्रेडर और एक मार्केट के दरमियानी बंदा होता है, आसान अल्फाज में समझाऊंगा। वो ऐसा होता है कि ब्रोकर जब एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के जो ऑनर है वो मलक रियाज है, तो अब डायरेक्टली एक नॉर्मल बंदा जिसने एक छोटा सा प्लाट लेना है तो वो मलक रियाज से तो डील नहीं करेगा, वो एक्चुअली उसके दरमियानी बंदा जो कि ब्रोकर होगा, जो प्रॉपर्टी डीलर होगा, उसके साथ। तो सेम एज इट इज़ हमारे और इस मार्केट का जो कनेक्शन है वो एक ब्रोकर की तरफ से होता है। अब डिपेंड करता है कि जो ब्रोकर आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो आपके मुल्क में उसके पास रेगुलरिटी है या नहीं, एक सवाल।
दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि मैंने एक जिक्र किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मार्केंटाइल एक्सचेंज, उसके ज़रिए उसके अंडर काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजेज हैं, आप उसके ज़रिए मतलब आप काम कर सकते हैं। और ब्रोकर का बड़ा अहम किरदार है कि इतनी बड़ी मार्केट जिसका डेली का जो टर्नओवर है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, मिनिमम मैक्सिमम 12 ट्रिलियन डॉलर अ डे काउंट किया गया है जो, ठीक है। अभी तो जैसे ही जिद्दत आई है, चीज़ें बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, पूरे पूरे कंट्रीज इसमें आ रहे हैं, तो इसका टर्नओवर आए दिन बढ़ता जा रहा है। तो एक बड़ी मार्केट में, एक बहुत बड़ी मार्केट में एक नॉर्मल ताजर जो है वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होनी चाहिए, ब्रोकर की ज़रूरत होती है, और आप उस पर उसके साथ रह के काम कर सकते हैं। हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हो? कोई बहुत जल्दबाज यूथ है हमारी, बिल्कुल जो है ना आजकल जो जी जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए कोई मैसेज? मेरा मैसेज यही होगा, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो, कि मैंने जब तक सीखा नहीं, समझा नहीं और इसको एज अ प्रोफेशनल नहीं किया, तब तक मैंने लॉस किया और सिर्फ लॉस किया। लेकिन जब से मैंने इसको प्रॉपरली सीखा, इसको बिजनेस समझा, ठीक है, जब से मेरे माइंड से कैसीनो टाइप आइडियाज़ ख़त्म हुए, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें प्रॉफिट करना स्टार्ट किया। और अगर आप YouTube और Google पे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, आपको नहीं समझ आता कि कौन सी छोड़नी है, कौन सी रखनी है, ठीक है। तो मेरा मैसेज, जो न्यू लोग इस मार्केट में आना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मुल्क की कानून की पासदारी करें, कि मुल्क में जो कानून है, जो रेगुलर इदारे हैं, उनके ज़रिए एक तो ट्रेड में आएँ, जिससे हमारे मुल्क की माइशत को फ़ायदा हो, हम डॉलर्स जो हैं वो अपने बैंकों में लेके आएँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसी का, हमारे पंजाबी में मिसाल है, वेरी सॉरी से मुझे थोड़ा पंजाबी बोलनी पड़ेगी, कि किसी दा मुँह रत्ता वे के अपना चंडा ना लत्ता नहीं करना चाहिए। अगर आज एक तौकीर है तो इसने 4 साल पहले, 3 साल पहले स्टार्ट की, तो इसकी जर्नी आप देखेंगे तो इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना, मिलियंस ऑफ PKR सॉरी, वो लॉस किए हुए हैं, ठीक है। और आज अगर इसकी एक ट्रेड में 2000-3000 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी 7 से 8 लाख बनता है PKR में, तो मतलब ये नहीं है कि ये आज बैठा हुआ है। किसी को मतलब कभी भी अपने साथ कंपेयर ना करें, जो आप हैं आप वही हैं, आप किसी को देख कर, हाँ आप उससे सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और आप कभी भी इस मार्केट में जल्दबाजी ना करें। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर जब आप PhD मुकम्मल करता है, ठीक है, तो उसमें उसको हाउस जॉब और सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद 6 से 7 साल लग जाते हैं प्रैक्टिकल फील्ड आने में, और फिर जाके वो कहीं 6 फिगर में अपनी इनकम को लेके आता है। तो एक ट्रेडर कैसे कुछ महीनों में मतलब अपनी इनकम कितना बढ़ा सकता है? आपका कोई यूट्यूब चैनल या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बच्चों को सिखाते हैं? जी बिल्कुल है। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता कि मैंने कितनी मुश्किल से वो पैसे अरेंज किए। जैसे कि मैंने एक वो आपको कहा कि इंस्टॉलमेंट में दिए, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, तो हमने कोई कैंपेन चलाई है, ठीक है, जिसमें हम एक बिल्कुल ना एक कम सी फीस के साथ, थोड़ी सी फीस लेना, मकसद सिर्फ यही होता है कि बंदा सीरियस रहे, सीखने वाले को पता हो कि मैंने पे किया, मैंने सीखना है, ठीक है। मेरी इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जो हमने काम किया, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो फ्री सीखने वाले थे। इसमें मेरा एक YouTube चैनल है, खान फॉरेक्स एकेडमी के नाम से, अभी बिफोर सम मंथ मैंने उसको स्टार्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि लोगों तक एक अच्छा, एक साफ़ सुथरा और पाकीज़ा पैगाम जो है ना, इसमें बहुत गंदगी है, बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है, वो पहुँचाया जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनको लर्निंग की तरफ, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे ना, आप बेशक आपने PhD कर ली, डिप्लोमा कर लिया, जो भी कर लिया, स्किल्स के बगैर आप कभी भी इस मुल्क में, अभी इस टाइम जो राइट नो इन्फ्लेशन रेट है, जो चीज़ें चल रही हैं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। स्किल्स सीखना ज़रूरी है, और उसके साथ ही आप किसी अच्छी मेंटोरशिप में आएँ, ठीक है, और इसको सीखें। सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप इन प्रॉफिट होंगे, ठीक है। बस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।